नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर उसके परिणाम क्या रहे हैं और प्रथम विश्व युद्ध संक्षिप्त में परिचय दे देना चाहता हूं। तो प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रत्यक्ष यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। 1914 में प्रारंभ होने वाले यह युद्ध दो गुटों, एक फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और 1917 के बाद उसका सहयोगी बना अमेरिका, और दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया। इस युद्ध ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। कारणों के साथ भारत का अंतर संबंध क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसके सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा। मतलब विश्व युद्ध में जो लड़ा गया, पहली बात तो मैं बता दूं कि यह भारत जो उस समय का था, भारत एक ब्रिटेन के अंदर औपनिवेशिक कंट्री था, कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो भारत को ब्रिटेन की ओर से लड़ना था। तो ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर कृषि का क्षेत्र था। और मैं शुरुआत से यह कहता हूँ, जिसे भी मैं पढ़ाता हूँ, कि भारत विश्वगुरु है और भारत शुरुआत से ही सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। आज भारत के पास हिमालय है, हिमालय से बहने वाली नदियाँ हैं, सालाना जलोढ़ मृदा आती है हमारे पास, एलुवियल सॉइल। तो इससे क्या होता है, भारत का सभी क्षेत्र, ऐसे आर्थिक क्षेत्र भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, तो सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण था। तो प्रथम विश्व युद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की यह भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाए, ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका फायदा अंग्रेजों को मिल सके। प्रथम विश्व युद्ध के समय का भारतीय घटनाक्रम क्या था? तो विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाली तमाम घटनाएं युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों का ही देन थी। इसने भारत में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद ज़्यादा परिपक्व हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रवादी नेता ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के राजस्व संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। रक्षा में इजाफा के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया। मतलब जो लोग ब्रिटेन की ओर से लड़ने गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा हूं तो मुझे कुछ उपहार दिया जाएगा, लेकिन उसके और अगेंस्ट में ही कर बढ़ा दिया गया आपका। फिर एक तरह से कहिए तो दुगना हो गया, महंगाई बढ़ गई थी। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर राजस्व प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगह पर विकास हुआ। भारत में क्रांतिकारी संगठन बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब समेत संपूर्ण उत्तरी भारत तक फैल गया। तो वही अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी को स्थापित कर भारत में सशस्त्र क्रांति का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध के वर्षों में ही 1916 में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला तो यह था कि दोनों दल जो कांग्रेस के थे, गरम और नरम, वो मिल गए, और दूसरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साझा राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रह, चंपारण, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। इसके बारे में हम विशेष पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा? तो महायुद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। पहले तो कीमतें बढ़ी और फिर आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी, जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे मजदूर, दस्तकार और किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गई। भारत में होने वाले उनका आयात रुक गया, जिसके कारण भारतीय उद्योग फले फूले थे और भारतीय उद्योगपति का एक वर्ग इस परिस्थिति में उदित हुआ। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, स्थितियां बदल गई। पुनः भारत में विदेशी पूंजी का प्रभाव हुआ और बाहर से आने वाले सामानों पर टैक्स कम कर दिया गया और भारत से दूसरे जगह जाने वाले पर टैक्स बढ़ा दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के घरेलू उत्पादन जो थे उस पर काफ़ी असर पड़ा, और इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर यह प्राप्त किया जा सकता है।
प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल किया। युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मसमर्पण का एक नया युग आरंभ करने का वचन दिया था, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में इसका उदाहरण है रॉलेट एक्ट 1919 का पारित होना। रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम लोग विशेष करके पढ़ेंगे 1-2 दिन के बाद, जिसमें किसी भारतीय को बिना आंदोलन में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब भारत 1915 में जो गांधी जी आए थे तो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई थी और उसके कारण इंग्लैंड के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो वो उस चीज़ को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस कानून के विरुद्ध में क्रम में 13 अप्रैल 1919 में प्रसिद्ध अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसमें लोगों को पाशविक अत्याचार किया गया। महायुद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठी, उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास अवश्य किया, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड योजना था। भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव में प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ा दिया गया तथा निश्चित किया गया कि उनके अधिकांश सदस्य चुने आए। केंद्र में दोनों सदनों लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, मगर भारतीय राष्ट्रवादी इन मामलों में छूटों से बहुत आगे बढ़ चुके थे और स्वराज या राजनीतिक की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाले वो नहीं थे। अतः वे लोग निर्णायक राजनीतिक संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में हुआ। यह जो आंदोलन था, यह मैंने पहले ही बता चुका है कि जो ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, तो भारत के मुसलमान ये सोच रहे थे कि कहीं एक कठोर संधि न थोपी जाए। और प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की जो इस्लामिक दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था की हार हो चुकी थी और ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ऑटोमन साम्राज्य पर एक सख्त संधि थोपी जाएगी, जिससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी। इधर 1916 में लीग कांग्रेस समझौता ने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनीतिक जमीन पहले तैयार कर दी थी और इस स्थिति में गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। और वह गांधी जी का यह मानना था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, स्वराज के लिए हमको हिंदू मुस्लिम को एक होना पड़ेगा। महायुद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि गोरों की प्रतिष्ठा घटी। मतलब गोरों का यहाँ क्या तात्पर्य, ये गोरों जो है ये आपके ब्रिटिश थे और साम्राज्यवाद के आरंभ से ही यूरोपीय शक्तियाँ ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जातीय सांस्कृतिक श्रेष्ठता का विचार दिया। लेकिन युद्ध के दौरान पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया तथा अपने विरोधियों द्वारा उपनिवेशों में बर्बर असभ्य व्यवहार का पर्दाफाश किया। स्वाभाविक तौर पर औपनिवेशों की जनता ने दोनों पक्ष पर विश्वास किया और गोरों की श्रेष्ठता का भय उनके मन से उठने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण 1919 से 47 के लिए पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और जनवरी 1919 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण एवं खेड़ा के कृषि आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपना राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर में उन्होंने कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ ही घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह।